सुखदेवपुर गांव की सुबह शांत थी, लेकिन चौधरी परिवार के घर में शांति सिर्फ दिखावे की थी। आंगन में तुलसी थी, पर रिश्तों में कांटे उग आए थे। बहू, इस घर में सूरज से पहले उठना पड़ता है, वरना इज्जत डूब जाती है। सीमा धीमे स्वर में बोली। माँ जी, अभी झाड़ू लगा देती हूँ। सीमा शहर से आई थी, पर उसके सपने गांव की मिट्टी से जुड़ना चाहते थे। मगर हर दिन उसे याद दिलाया जाता था कि वो पराई है। अगर चुप रहूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। रमेश दो औरतों के बीच फंसा था, एक जिसने उसे जन्म दिया, दूसरी जिसने उसके लिए सब छोड़ा। सीमा, माँ को नाराज मत कर। और खुद को कब बचाऊं रमेश? हर गांव में एक आग लगाने वाला होता है। यहाँ वो थी कुसुम चाची। धर्मा बहन, आजकल की बहुएं मौका ढूंढती है घर लूटने का। रोटियां बेलते वक्त सीमा के हाथ कांपते थे और ताने और तेज हो जाते थे। ये रोटी है या टूटा हुआ पहिया? रमेश हंसते हुए बोला। माँ, चल जाएगी। सब हंसे, सिर्फ सीमा की आंखें नहीं। शाम होते ही घर में तूफान आ गया। मेरे गहने कहाँ है? सीमा घबराकर बोली। माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी आंखों से देखा था, सीमा अलमारी के पास खड़ी थी। देखते देखते आंगन अदालत बन गया और बहू कटघरे में खड़ी थी। इस घर में सच सिर्फ मेरा होगा। सीमा रोते हुए बोली। माँ जी, कसम है मुझे। सीमा की आखिरी उम्मीद रमेश था। एक बार बोल दो रमेश, मैं चोर नहीं हूँ। अभी माहौल ठीक नहीं है। उस पल सीमा समझ गई, चुप्पी भी गुनाह होती है। रात अंधेरी थी और सीमा की जिंदगी उससे भी ज्यादा। इस घर से चली जा। घर से नहीं माँ जी, इज्जत से निकाली जा रही हूँ। सीमा गांव छोड़ चुकी थी, पर सच अभी जिंदा था। एक बूढ़ी औरत प्रवेश करती है, गौरीदाई। धर्मा, जिस बहू को तूने निकाला वो तेरी बहू नहीं थी। धर्मा देवी की दुनिया हिल गई। वो तेरी खोई हुई बेटी है। धर्मा देवी कांपते हुए बोली। नहीं, ये झूठ है। उसके हाथ का निशान तेरी बेटी जैसा ही है। सच एक नहीं, कई थे। गहने कुसुम चाची के घर से मिले हैं। मैं तो जिस औरत ने कभी बहू को नहीं समझा, आज अपनी ही बेटी को खो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को खुद घर से निकाल दिया। सीमा वापस लौटी, पर अब वो सिर्फ बहू नहीं थी। माँ, सच देर से आता है, पर खाली हाथ नहीं। सीमा ने सब माफ किया, पर खुद को नहीं खोया। रिश्ते तभी बचते हैं जब सच बोला जाए, डर कर नहीं। जिस घर में बेटी और बहू में फर्क हो, वहाँ सुख नहीं टिकता। और जिस घर में सच बोलने की हिम्मत हो, वहीं भगवान बसता है।